में कोई बच्चा झूठ बोलेगा तो एक चाटा मारोगे ना, मारोगे ना? तो अब किसको चाटा मारोगे? पीके सिंह जी, उनके लिए पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेके बुलंदशहर के लोगों के बीच आया हूँ और इस भरोसे के साथ आया हूँ कि हमारे इस गठबंधन को बुलंदशहर की जनता पूरा आशीर्वाद देगी। शनिवार को बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में आयोजित समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल संयुक्त विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार पीके सिंह के समर्थन में किसान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी अजीत सिंह किसानों के बीच मौजूद रहे। मंच का संचालन रालोद के जिलाध्यक्ष आसिफ गाजी ने किया तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने भाषण में केंद्र और प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जैन चौधरी पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की और इसे एक सुनियोजित हमला बताया। 3 नवंबर को पीके सिंह को जिताकर इसका बदला लेने की बात भी उन्होंने कही और कहा कि भाजपा की सरकार आने से पहले भाजपा ने किसानों के गन्ने का बकाया मूल्य 14 दिन के अंदर देने का वादा किया था, लेकिन अब उल्टा किसानों का 14,000 करोड़ रुपया सरकार पर बकाया है। रालोद के एक और नेता वसीम राजा ने अपने भाषण में कहा कि मौजूदा सरकार मंडियों को खत्म करके किसान को मार देना चाहती है। ये मिल मालिक सरकार के दोस्त हैं। किसान कहां से बिजली का बिल भरे, कहां से अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरे। जैन चौधरी पर हमले का बदला हमें 3 तारीख को नल के आगे का बटन दबाकर देना होगा। गठबंधन की इस रैली में सपा के एक और नेता संजय लाठा ने भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंक देने की बात कहते हुए कहा कि यह तो सिर्फ सेमीफाइनल है, इसका असर 2022 में देखने को मिलेगा। भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी होने की बात करती है तो 1995 में धान यानी कच्ची बासमती का भाव 1600 से 1700 रुपये कुंटल बिक रहा था। चौधरी चरण सिंह के ज़माने में जनसंघ पार्टी को झंडे वाली पार्टी कहते थे, जिसका ग्रामीणों ने बायकॉट करके गांव में नहीं घुसने दिया जाता था। अब भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। रालोद व सपा के हजारों समर्थकों के बीच विधानसभा प्रत्याशी पीके सिंह ने भी अपने विचार रखे और कहा कि वह एक निडर इंसान है, न वे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से डरते हैं और न ही किसी अन्य प्रत्याशी से उन्हें डर लगता है। रैली का अंत करते हुए चौधरी अजीत सिंह के भाषण के बाद रैली का समापन हुआ। इस मौके पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के चाव चौबंद व्यवस्था रही और रैली की समाप्ति के बाद पुलिस को यातायात व्यवस्था संभालने में काफी समय लगा। जनता अपने मन की बात न सुनाने लगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जयंत के ऊपर हमला कर दो, किसी की फिर बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ पुलिस के बहुत लोग खड़े, मैं कहना चाहूंगा, आप स्वतंत्र भारत की पुलिस हो, आप जनता की मदद करने के लिए पुलिस में हो, आप कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हो, अपराधियों को रोकने के लिए हो। आपका काम जनता को ठोकने का नहीं है। और जो यूपी का मुख्यमंत्री कहता है ठोक दो, इस आने वाले चुनाव में बैलेट बॉक्स से हम योगी को ठोक देंगे। रोजगार खत्म हो रहे हैं, रेलवे बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, सरकारी कंपनी बेची जा रही है। टीवी में अब आपको आलू का दाम दिखाई नहीं देगा, किसान की आत्महत्याओं की खबर नहीं होगी, बेरोजगारी का रेट नहीं बताया जाएगा। टीवी उस बैठ के किस तरह आपस में लड़ाया जाएगा, उसके अलावा कोई काम आज के दिन नहीं हो रहा है।
जरा जोश ज्यादा है लोगों में, और वो गुस्सा आपस में नहीं है, गुस्सा तो मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ है। अपनों पे मत उतारो, मौका मिलेगा इस प्रजातंत्र में तुमको। कितना ही दबा लें, कितना ही अखबार और टीवी खरीद लें, जब ये जनता उठ खड़ी होती है कोई सरकार बचने वाली नहीं है। और आज ये जनता खड़ी हो रही है, क्यों? कब तक सहेगी? अगर यही नीतियां चलती रही तो गरीबी की रेखा में 50% आदमी डूब जाएगा। क्या हाल हुआ मजदूरों का? 45 डिग्री में बीवी बच्चों के साथ 400 किलोमीटर तक पैदल जा रहे थे। क्या डीएम हर 2 किलोमीटर पे एक ढाबा नहीं खोल सकता था? हर जिले में 150 सरकारी बस खाली पड़ी हुई हैं, क्या उन बसों से उनको घर नहीं पहुंचाया जा सकता था? लेकिन मोदी के दिल में एक भी आवाज उसकी तरफ से उन गरीब मजदूरों के लिए नहीं उठी। पीके सिंह जी, उनके लिए पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेके बुलंदशहर के लोगों के बीच आया हूँ, और इस भरोसे के साथ आया हूँ कि हमारे इस गठबंधन को बुलंदशहर की जनता पूरा आशीर्वाद देगी, और आने वाले समय में बीजेपी को सरकार को हटाने के लिए जो किसान विरोधी सरकार है, नौजवानों की विरोधी है, बेरोजगारी बढ़ाने वाली है, किसानों के तमाम कानून आके किसानों की जमीन को हड़पने वाली सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत बुलंदशहर के लोग करेंगे। और हमारे इस गठबंधन को, जो लोकसभा में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उस गठबंधन को यहाँ की जनता से आशीर्वाद मांगता है। धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद। जयंत चौधरी के साथ हाथरस में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा है, ऐसे में क्या कहना चाहिए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मैं नहीं समझता कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी दल के नेता के साथ ऐसी घटना होनी चाहिए। आज जयंत चौधरी का गुनाह क्या था? हाथरस की उस बेटी, गरीब परिवार की बेटी, जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और इतना उसके साथ अत्याचार हुआ कि अंत में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद उसके परिवार को शव का दाह करने की जो परंपरा या चेहरा नहीं देखने को मिला, ऐसे परिवार को सांत्वना देने आदरणीय जैन जी गए थे। हम भी समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी का भी डेलीगेशन था, और उस समय जयंत चौधरी जी आप ही के लोग, मीडिया के लोगों से बात कर रहे थे। जो वीडियो आई है उसमें महिला मीडिया के लोगों से वो खड़े होकर बात कर रहे थे, और इस बीच पुलिस आती है और उनके ऊपर सीधे सीधे हमला करती है। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्य की बात है, और इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और उस घटना के बाद मुझे जाने का मौका मिला, मैं मुजफ्फरनगर भी गया, मैं मथुरा भी गया, आज यहाँ पे आपके बीच बुलंदशहर भी आया हूँ। लोगों में बहुत रोष है, और लोग इस बात का जवाब वोट के माध्यम से देंगे। हाँ, बिल्कुल, बस भैया। थैंक यू।